बताइए आप। मेरा नाम एडवोकेट विनीत गोस्वामी है। मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। पार्टी का आम आदमी लीगल सेल का सदस्य हूँ। मेरी 10 दिन से इस विधानसभा में पार्टी के द्वारा ड्यूटी लगी हुई थी। तो शुरू के 2 दिन तो मैंने लिमडी विधानसभा में बिताए थे। लिमडी विधानसभा से जो बीजेपी का कैंडिडेट वो केंद्रीय मंत्री है। लिमडी विधानसभा तो जो मोदी जी गुजरात मॉडल के लिए कहते हैं, लिमडी विधानसभा तो सबसे पिछड़ी हुई है। उसके बाद फिर 8 दिन से, पिछले 8-10 दिन से, मैं 13 तारीख को यहाँ आया था, पिछले 8-10 दिन से मैं आपके विरंगम में डोर टू डोर जा रहा हूँ, पब्लिक के पास जा रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ नगर निगम के कार्य है, या उसे आप घोटाला भी कह सकते हो, इसी तरह का हमारे फरीदाबाद में था। लेकिन मैं तो 10 दिन के लिए अपनी ड्यूटी दे रहा था। जो पिछले कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने भी कोई विकास नहीं करा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहती है कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम दल बदलों को टिकट नहीं देते, जिस तरह हार्दिक पटेल जी को कांग्रेस से दल बदलवा के टिकट दी गई है। मैंने 10 दिन घर घर जाके सर्वे कराया, जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया है। और कांग्रेस को जो जनता वोट देगी वो अपनी वोट को बर्बाद करेगी। माननीय केजरीवाल जी की जो नीति हैं उनसे सहमत होकर पिछले 10 दिन से तो मैं इस विधानसभा में घर घर मैंने प्रवास भी करा है। जो इस विधानसभा के जो मेन मुद्दे हैं, सोसाइटी श्री विसार चौकड़ी और कोटावाड़ा, और केजरीवाल जी ने और गढ़वी जी ने जो मुद्दा उठाया है, नर्मदा, जो नर्मदा का पानी घर घर पहुंचाने का मुद्दा था, वो मुद्दा क्या कहते हैं, वो मुद्दा बीजेपी सरकार 15 सालों से कर रही है। क्या कहते हैं, मैंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 10 दिन काम भी करा है। तो बाकी जो ये अपनी 2-4 बातें रखेंगे, उसके बाद फिर मैं दोबारा इस मुद्दे को रखता हूँ। अभी विरंगा में कुछ भी काम नहीं हो रहा। सारे जगह विरंगा में रास्ते भी अच्छे नहीं है, सभी जगह गंदगी है, सभी जगह गंदगी फैली हुई है, कोई भी जगह कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितने सालों से म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन है जिसमें कई सारी बीजेपी की बोर्ड बनती है, बीजेपी की सरकार आती है, पर सारी जगह गंदगी फैली हुई है। रास्ता देखो, कोई भी जगह बाग बगीचा भी नहीं है, कि कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप एक दिन चलो जाओगे, अगर कोई बाहर से मिनिस्टर आता है तो एक रात में पूरा रोड बन जाता है, पर उसी रोड को आप 1 वीक तक वो रोड नहीं होता, 1 वीक तक भी वो रोड नहीं टक पाता। तो इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, कई भी जगह अच्छी सुविधा नहीं है। तो बस ऐसा ही है विरंगा, जो कई सालों से मैं देखते आ रही हूँ। विरंगा में कोई भी अच्छी सुविधाएं नहीं हो रही है। अब मैं आपका दोबारा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे विरंगम की नगर निगम कार्य कर रही है, ऐसे हमारे फरीदाबाद का मैंने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक धरना दिया था। हमारे हरियाणा में एक रजिस्ट्री घोटाला हुआ था 2020 में, कोरोना काल के टाइम में। 2-2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ आपके गुजरात इलेक्शन में लगभग हर राज्य के सीएम आ रहे हैं। तो मैं हरियाणा के, सबसे पहले तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आके गुजरात में एक बार अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी बीजेपी का प्रचार करें। और आपको भी मतलब आप भी उनसे क्वेश्चन पूछें कि आपके हरियाणा में जो रजिस्ट्री घोटाला है, सेम एमसीएफ घोटाले की तरह जो विरंगम में है, उस पर आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और सबसे बड़ी जो बात है, अभी हरियाणा में जनता दरबार लगा था पिछले 16 अक्टूबर को जनता दरबार लगा था। जनता दरबार में मेरी खुद की एप्लीकेशन थी जो करप्शन के खिलाफ थी। 15 तारीख को कि मैंने शिकायत करी थी, वो बंदा खुद हमारे चैम्बर में, एडवोकेटों के चैम्बर में आके मेरे को पूरे दिन किसी न किसी थ्रू के वकीलों के थ्रू बुलाता रहा। उसके बाद सब वकीलों ने कहा भाई विनीत को, अगर विनीत गलत है तो विनीत पे मुकदमा दर्ज करा दो। मैं तो यहाँ खुद कह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे जैसे असम के सीएम आए हैं, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया कि भाई जो दिल्ली में जो अभी एक कांड हुआ है जिसमें अक्यूज आफ्ताब हैं, जबकि दिल्ली में क्या कहते हैं केंद्र की सरकार है, पुलिस उसके अंडर में है। तो ये, और माननीय केजरीवाल जी तो हिंदू प्रेमी हैं, उन्होंने तो नोटों पे क्या कहते हैं लक्ष्मी माता की फ़ोटो लगाने का सजेशन भी दिया था। तो बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को भटकाने का कार्य करती है। और सबसे बड़ी बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो हर जगह जाकर, हर स्टेट में जाके करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, करप्शन का मुद्दा उठाते हैं। यहाँ नगर निगम में जितना करप्शन है, जैसे बहन जी ने बताया कि सड़कें, जब नेता कोई गली में आना होता है तो सड़कें बन जाती है और विदिन 7 दिन के अंदर वो हट जाती हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश भी करना चाहूँगा और आपके थ्रू भी मैसेज करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी का इंटरव्यू लो, खासकर हमारे हरियाणा का, या योगी जी जैसे एक बार पहले कल आ रहे हैं, तो योगी जी से भी इस बारे में पता करें कि योगी जी हरियाणा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, या यहाँ के नगर निगम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं,
जो ये दोनों ही प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी पहले गुजरात विधानसभा से निकल के सेंट्रल में पहुंचे थे। तो मेरी एक एप्लीकेशन मैं 21 तारीख को मैंने जब जनता दरबार मेरी एप्लीकेशन को हटा दिया गया, मैंने इसके लिए डीसी को सबको करी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फरीदाबाद में 4 डीसी रहे हैं, उनमें से जो मैंने धरना दिया था जुलाई अभी 2022 में, उस टाइम पे जो डीसी फरीदाबाद था उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय मंत्री जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी को भी मैंने फेसबुक पे कई बार उनको मैसेज भी कराया कि जी आपका जो सेक्रेटरी लगा हुआ फरीदाबाद डीसी था वो करप्शन में लिप्त है। हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय बांगड़ू हैं, उनका पीए भी फरीदाबाद, उनका डीसी जो था वो पीए वो भी फरीदाबाद में रहा है। तो ऐसे 4 आईएएस है। तो माननीय अमित शाह जी से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई आप करप्शन के खिलाफ कहते हो, लेकिन आपने इन 4 डीसीओ के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। मैं डीसीओ के नाम बता रहा हूँ, आईएएस अफसर हैं वो भाई जितेंद्र यादव जी अनुराग ठाकुर के पीए हैं इस टाइम पे वर्तमान में। राज्यपाल के अतुल द्विवेदी जी हैं और विक्रम यादव फरीदाबाद हैं, और यशपाल यादव जी जिनके टाइम हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला हुआ था। तो ये नगर निगम का सबसे बड़ी विरंगम विधानसभा के मुद्दे में से आ रहा हूँ कि विरंगम विधानसभा में मैं 10 दिन से प्रवास पे हूँ। नगर निगम ने कुछ कार्य नहीं करा। नर्मदा बांध का मुद्दा जो गांव-गांव जाके आप देख सकते हो। तो आपके थ्रू ये मैसेज मैं जनता तक भी पहुंचाना चाहूँगा कि भाई जो केजरीवाल जी, जो गढ़वी जी ने जो नर्मदा का मुद्दा उठाया है, जो वादा किया है, केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल देखने के लिए, तो मैं सबसे पहले तो मैंने अपनी ड्यूटी यहाँ गुजरात मॉडल के लिए लगाई थी। 10 दिन में मैंने गुजरात मॉडल देख लिया। भाई अगर यही गुजरात मॉडल तो दिल्ली मॉडल तो इससे भी अच्छा है। दिल्ली में 300 यूनिट फ्री करी हैं और क्या कहते हैं 300 यूनिट महीने की फ्री भी करी हैं। सेम पंजाब ने भी वही माना और ये कहते थे कि भाई क्या कहते हैं पंजाब में नहीं आएगी। और यहाँ न्यूज़ चैनलों के सारे आंकड़े उड़ा रखे हैं। तो भाई न्यूज़ चैनलों के थ्रू ये दिखा भी रहे हैं कि भाई यहाँ आपकी सरकार बिल्कुल नहीं बन सकती। तो मैं तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यहाँ पूर्ण बहुमत से आम आदमी की सरकार बनेगी और जो भी क्या कहते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के आएंगे वो गठबंधन की सरकार बीजेपी की बना सकते हैं। वैसे हमारी आम आदमी की पार्टी सरकार आएगी। ओ आप कितने दिन से ये विरंगाम विधानसभा में? जी मैं पिछले और आपका जो प्रचार का मामला है, जो जी प्रचार कैसा रहा है और समर्थन कैसा मिलता है? जी, जो हमारे यहाँ से आपके कैंडिडेट अमर सिंह जी हैं, उनका बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य है और उन्होंने भी 2 दिन पहले बाइक रैली भी निकाली थी और जनता को उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और हार्दिक पटेल जी जो हैं बीजेपी से कैंडिडेट हैं, उन्हें रोज़ नए केंद्रीय मंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है। क्या कहते हैं, क्या 182 विधानसभा में यही एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे रोज़ मंत्रियों को आना पड़ रहा है? क्या 182 विधानसभा में और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है? तो ये बीजेपी इसलिए इनको यहाँ ज़्यादा बुला रही है कि भाई क्या कहते हैं हार्दिक पटेल को जैसे तैसे जिताना है, नहीं तो इनकी बहुत क्या कहते हैं बेइज्जती लगा लो चाहे करारी हार होगी, क्योंकि इन्होंने दल बदलू को टिकट दी है। अगर भाई बीजेपी वैसे कहते हैं कि हम 27 साल से गुजरात में कार्य कर रहे हैं, क्या 27 साल से बीजेपी के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता, कोई अधिकारी नहीं था जो हार्दिक पटेल की जगह टिकट उसको दे दी जाती? तो सबसे बड़ी ये विकास वाली बात है। और दूसरा ऐसा है कि जो सबसे पहले विधानसभा जो चुनाव जाहिर भी नहीं हुआ था जी, तब से पहले आम आदमी पार्टी ने कुंवर जी भाई ठाकुर को मैंडेट दिया था, टिकट भी दे दी थी जी। फिर क्या मामला हुआ ऐसा कि आपको उम्मीदवार बदलना पड़ा? इसके लिए तो क्या कहते हैं पार्टी ने अपना डिसीजन करा था। क्या कहते हैं भाई पार्टी की अपनी मैंडेटरी होती है, लेकिन अमर सिंह जी जो हैं क्या कहते हैं पार्टी ने उनके भाई सारी चीज़ों को देख के फिर उनको टिकट दी है। ऐसा भाई मामला सुनने में आया है कि जो भी वो टिकट पहले कार्यक्रम भी किया था रामपुरा का बीच में वो गढ़वी साहब का भी कार्यक्रम हुआ था, प्रचार भी ये लोकल होद्देदारों ने किया था प्रचार, फिर अंत में कैसा ऐसा मामला हुआ? अंत में मामला तो ये रहता है ना, पार्टी के ऊपर की रहती है। पार्टी सिंगल एक आदमी को तो आगे करती नहीं है। पार्टी के पास 4 बंदों के नाम जाते हैं, 4 बंदों में अब क्या 4 बंदों में जिनका नाम ऊपर रहा। और क्या कहते हैं अब आप ये देखो ना, क्या कहते हैं जिस तरह से हमारा आम आदमी का इलेक्शन उठा हुआ है, उससे आपको पता लग रहा है कि भाई जो पार्टी का डिसीजन था बिल्कुल सही था। अच्छा भाई, ये विरमगांव में रद्द नहीं किया गया है, किसी भी गुजरात के 10 से 12 सीट कैंसिल करके नए उम्मीदवार रखे गए हैं। जी, क्या कहते हैं मेरे संज्ञान में तो भाई जैसे आपके थ्रू ये पता लग रहा है, वैसे जो पार्टी का जो ऊपर से आदेश रहता है, और ये मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ भाई आप मीडिया पर्सन हो कि हार्दिक जो पटेल हैं उनकी तो जमानत जब्त होने वाली है। दूसरे नंबर पे तो कांग्रेस है और हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा वोट लेके क्या कहते हैं पार्टी को टिकट के बिकने के मामले में वो टिकट पैसों से भी दी जाती है आम आदमी पार्टी में। जी, ऐसा तो भाई क्या कहते हैं ऐसा तो मीडिया वाले में क्या कहते हैं हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार है। मैं पिछले 4 साल से क्या कहते हैं पिछले 4 साल से पूरा डाटा मेरे पास है
पिछले 4 साल से मैंने डायरी कर रखी है, आम आदमी के लेटर पैड पे भी दे रखा है, चार IAS ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन समस्या ये करप्शन का मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ। एक तहसीलदार का ये पूरा गट्ठा है, कम से कम ये 40 पेज है। तो ये तो भाई एक सीधा स्टंट रहता है कि भाई अगर जिसकी सरकार को गिराना हो। अभी कल की घटना है, माननीय प्रधान जी के मंत्री जी के उसमें एक ड्रोन आ गया, तो क्या कहते हैं, क्या इतनी चूक रहती है। ये तो जैसे पंजाब इलेक्शन में भी यही सेम मुद्दा करा था, गुरदासपुर में उनकी गाड़ी को रोक लिया था, उसके बाद फिर पंजाब इलेक्शन हुए, फिर भी हमारी पार्टी को 92 सीटें मिली। तो ये तो सेम मुद्दे इस हिसाब से करते हैं कि भाई वहाँ बिक रही हैं, वहाँ बिक रही हैं। भाई अगर बिक रही हैं तो अभी हिमाचल इलेक्शन में एक निर्दलीय विधायक को खुद मोदी ने फ़ोन करा है कि भाई आप अपना विड्रॉ कर लो, वो मीडिया में वायरल हुआ है। तो ये तो भाई एक पॉलिटिकल मुद्दे हैं। और गुजरात में आपकी कितनी सीटें आएंगी? क्या गुजरात में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, 200% आएगी।